अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्री कैम्ब्रियन। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर अगर हम जाएं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इरा है जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, प्री कैम्ब्रियन। और इसको हम सबसे अर्लीस्ट जो इराज भी कहते हैं, अर्लीस्ट जो अर्थ की हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे पहली जो तख्लीक, सबसे पहला जो जिसको डिवाइड किया था, सबसे पहले जो दौर था 570 टू लेकर 4.5 टिल, मतलब जब ज़मीन अर्थ बनी है उसके दरमियान वाला जो टाइम पीरियड था वो प्री कैम्ब्रियन दौर था। और ये इतना पुराना, सबसे पुराना दौर है। इस दौर की जो चीज़ें हैं वो अभी बिल्कुल नापैद हो चुकी हैं, उनके फोसिल्स वगैरह या बाकियात या रेमनेंट्स वगैरह हमें नहीं मिलते। इसको हम सबसे बड़ा अर्थ हिस्ट्री, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ के हिसाब से इसको हमसे सबसे बड़ा इरा और सबसे ओल्डेस्ट इराज ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, ज़मीन की जो हिस्ट्री है या अर्जियाती तारीख के अंदर ये वाला प्री कैम्ब्रियन जो है अब द इरा है, इसको बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसके अंदर जो चीज़ें पाई गई थी वो बिल्कुल नापैद हो गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा 570 मिलियन ईयर्स बैक से लेकर 4.5 बिलियन ईयर्स तक जो हमारे पास टाइम पीरियड था, जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री के अंदर जो अर्थ का जो इरा था वो था प्री कैम्ब्रियन। और इसको हम डिस्कस करने करने लगे हैं कि इसके अंदर जो मेन चीज़ डेवलपमेंट किन किन चीज़ों की हुई थी। इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई थी, इसके अंदर पीरियड्स वगैरह नहीं है, डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो नंबर 1 पे हुआ था फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। नंबर 2 पे इसके अंदर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स जो थे उनकी तख्लीक हुई, जैसे पेंजिया, और मैंने पहले भी बताया पैंथालास वगैरह। जो सबसे अर्लीस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा था? अर्लीस्ट ओशंस पैंथालास था, और अर्लीस्ट कॉन्टिनेंट्स कौन था? वो था पेंजिया। थर्ड नंबर पे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें अपीयर्ड हुई या उनकी डेवलपमेंट हुई? वो था ओरिजिन ऑफ लाइफ। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास इसके अंदर जो था एटमॉस्फेयर्स। एटमॉस्फेयर जो था, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट टुडे, जो आजकल चल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। टुडे। तो ये इसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी, और इसके अंदर और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी, मतलब ओल्डेस्ट रॉक्स इसके अंदर हुई थी, और इसके अंदर ओल्डेस्ट शील्ड्स, सबसे पुरानी शील्ड्स जो हैं वो भी इसके अंदर पाई गई थी। तो ओल्डेस्ट रॉक्स कौन सी? जेनिस और ग्रेनाइट जो है ओल्डेस्ट रॉक्स। कौन कौन सी थी? और दूसरे नंबर पे क्या थी? ग्रेनाइट। ये ओल्डेस्ट रॉक थी। और ओल्डेस्ट शील्ड्स, ओल्डेस्ट शील्ड्स भी इसी दौर के अंदर, मतलब इसी इरा के अंदर थी। वो कौन कौन सी थी? लारेशियन, बाल्टिक, साइबेरियन एंड गोंडवाना। लारेशियन, साइबेरियन, बाल्टिक एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन सी हैं? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड, ये 4 शेड्स। तो ये हमारे पास सबसे अर्लीस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइम पीरियड, मतलब इराज ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, प्री कैम्ब्रियन, 574.5 बिलियन। और इसके अंदर डेवलपमेंट कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट, जो लिथोस्फेयर्स हैं इनकी क्रस्ट, इनकी फॉर्मेशन। ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, मैंने बताया कि पेंजिया और पैंथालास। अर्लीस्ट ओशंस पैंथालास, और अर्लीस्ट जो कॉन्टिनेंट उसको हम पेंजिया कहते हैं। ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, लाइफ की ओरिजिन्स हुई। और फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे इर्द गिर्द जो हवाओं का, जो गैसों का गलाफ है, एनवेलप ऑफ द अर्थ।
उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं। फिर ओल्डेस्ट रॉक जेनिस एंड ग्रेनाइट, ये ओल्डेस्ट रॉक्स, इनकी भी फार्मेशन हुई। और ओल्डेस्ट शील्ड आर एशियन, साइबेरियन, बाल्टिक एंड गोंडवाना लैंड, ये मुख्तलिफ 4 ओल्डेस्ट शील्ड्स हैं अर्थ हिस्ट्री के अंदर। उनकी जो ओरिजिन हुई थी वो भी प्री कैम्ब्रियंस के अंदर हुई थी। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, आप हमें इजाज़त दें।